पाकिस्तान में यूं तो कत्ल के कई वाकयात जाती दुश्मनी का नतीजा होते हैं, मगर यहाँ पर दहशतगर्दी, लसानी और फिरकावाराना वारदातों के दौरान होने वाला कत्लेआम भी अब तक हजारों अफराद की जान ले चुका है। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब हो या सिंध, ऐसे वाकयात की वजह से कई बार लहूलुहान हो चुका है। ऐसे वाकयात की रोकथाम में कानून नाफिज करने वाले इदारे कामयाब हों या उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़े, ये अलग बात है, मगर इनफरादी तौर पर हम सब का फर्ज बनता है कि इंसानी जानों को कत्ले आम से बचाने के लिए हम भी अपना किरदार अदा करें। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि लाहौर में देरीना दुश्मनी पर 5 बच्चों के बाप सब इंस्पेक्टर को दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। रावलपिंडी में सराफ की दुकान से 12 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात और नकदी चोरी करने की वारदात जाली निकली। सितंबर के महीने में लाहौर में कत्ल की 4 वारदातें हुई, जिनमें से 2 अफराद की बोरी बंद लाशें मिली और कसूर में मुकदमे की गवाही देने वाले 2 भाइयों को जख्मी और उनके बाप को कत्ल कर दिया गया। देरीना दुश्मनी की वजह से बाज दफा एक ही खानदान के कई अफराद कत्ल हो जाते हैं। लाहौर में भी देरीना दुश्मनी पर 5 बच्चों के बाप सब इंस्पेक्टर को दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। बुरसा ने इल्जाम आयद किया है कि कत्ल में पुलिस अफसरान भी मुलव्विस हो सकते हैं। थाना सर्वे रोड में तैनात सब इंस्पेक्टर नवीद भट्टी घर से दफ्तर के लिए निकला, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उस घर में ये उसका आखिरी दिन होगा। अभी वो घर से कुछ दूर ही पहुंचा था कि बदामी बाग थाने से कुछ फासले पर घात लगाए अफराद ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया और मुल्जिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलने पर मकतूल सब इंस्पेक्टर के घर में कोहराम बर्पा हो गया। बुरसा ने इल्जाम आयद किया है कि कत्ल की वारदात में पुलिस के 2 अफसर भी शामिल हैं और इससे कबल इनके 2 भाइयों को भी मुल्जिमान कत्ल कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने ताहाल कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया। मकतूल के भाई का कहना है कि उनकी दुश्मनी मेरे साथ थी, लेकिन जालिमों ने मेरे 3 भाइयों को एक एक करके मुझसे छीन लिया। इसके बावजूद कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। पहले हमारा चचाजाद भाई था, गुलाम मोहम्मद हुसैन उसका नाम था, ठीक है, वो कत्ल किया। फिर उसके बाद मेरा भाई अब्दुल वहीद भट्टी था शोरूम पे, उसको कत्ल किया। अब जो था ये मेरा भाई नवीद भट्टी सब इंस्पेक्टर, ये ड्यूटी पे जा रहा था, इसको कत्ल कर दिया इन्होंने। तो ये सब मिली भगत इन पुलिस वालों की है, ठीक है, पाक थानों की, ठीक है। इन्होंने पैसे लेके ये सारा काम किया है, ठीक है। मलक लियाकत सब इंस्पेक्टर है, मलक रहील ये डिप्टी है, बाबर बिन तलावर साहब, इन्होंने पैसे लेके ये सब काम किया है, ठीक है। हमारे गनमैन बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने ये भी उठवा दिए। मेरे भाई के साथ गनमैन थे, वो भी इन्होंने छुड़वा दिए, सिर्फ ये मिली भगत की वजह से। मकतूल 5 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। पूरे घर की सरपरस्ती भी वही कर रहा था। उसकी बीवी का कहना है कि खौफ की वजह से हम अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने नहीं जाते थे। सारे बच्चे यतीम हो गए, अल्लाह ने पावे अपनी आई, आज यतीम कर गया फिर दोबारा मेरे बच्चों नू मैं मेरा बंदा छोड़ दे गया, उधर रोता रह के बाहर निकला, को गोलियां मार गया, मेरा पुत्र बच गया, बंदा मार गया। मैं साल बाद मैं दिवार लिया ने, मैं बच्चा ने प्यार देना सी, मैनू उतरा हो गया थे, मैं क्या सिर ते फिर आ गए वे अज ओनू भी लै गए जे। मैं करो चंगा भला निकल गया, मेरे नाल गल्लां कीतियां, इत्थे तक मैं आई आंदा नन्नू टोटा, मैं क्या मेरा दिल घुंदा पिया, मैं जब आ जाके गोलियां बज गईयां, मैं बब्बियां दोबारा गोलियां बज गईयां, मैं कुमा तो कहना मेरा ना मार दे गोली, मेरा बच्चा यतीम हो गया साडे, आए मेरे बाद साढ़े बच्चे यतीम हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पूरा इलाका जाए वारदात पर इकट्ठा हो गया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए टायर चलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया और मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस का कहना है कि मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी और जो भी इस वाक़े में मुलव्विस हुआ उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, इस SP सिटी जो हैं वो अनवर केदरान साहब वो इंक्वायरी कर रहे हैं इस मामले में। अगर किसी पुलिस वाले की इसमें कोताही पाई गई तो उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होगी।
तो दूसरा ये है कि फिर जिन लोगों का नुकसान हो जाए वो वक्ती तौर पर इश्तियाल में होते हैं, गुस्सा में होते हैं, तो फिर ऐसी बातें भी कर जाते हैं। लेकिन इंक्वायरी प्रॉपर होगी, इसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि वो इंक्वायरी में जो भी गिल्टी साबित हुआ उसको सजा दी जाएगी। पुलिस को इलाका के खराब हालात का जिम्मेदार ठहराते हुए मकामी अफराद ने टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा भी किया और वाकये में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। रावलपिंडी में सराफ की दुकान से 12 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात और नकदी चोरी करने की वारदात जाली निकली। मसरूका सामान दुकान की छत से बरामद कर लिया गया, जिस पर पुलिस ने दुकान मालिक और उसके बेटों को शामिल तफ्तीश कर लिया। रावलपिंडी की सराफा मार्केट में चोरी, डकैती और धोखाधड़ी की वारदातों का रिपोर्ट होना मामूल है, लेकिन थाना वारिस खान के इलाके में हाजी अनवारुल हक नामी सराफ कारीगर ने पुलिस को बताया कि उसकी दुकान से 12 करोड़ रुपए मालियत के हीरे, सोना और नकदी चोरी कर लिए गए हैं। 3 मंजिला इमारत में वाक़ दुकान पर 12 करोड़ रुपए के जेवरात ने कई शकूक को जन्म दिया। इमारत की खस्ता हाली, सिक्योरिटी का नाकिस इंतजाम और भारी जेवरात में से बेशतर लोगों की अमानतों ने पुलिस को भी कई पहलुओं पर तफ्तीश के लिए मजबूर कर दिया। ये हमारे पास सबकी अमानतें आती हैं, जूलर्स हमें सब कुछ देते हैं, हम उनको बना के देते हैं। मेरे दादा यहाँ पे काम करते थे, फिर मेरे वालिद साहब ने किया, अब मैं कर रहा हूँ। तो हमें कोई यहाँ पे 60 साल हो गए काम करते हुए, कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम हुआ। बाहर दादा डायमंड का काम करते हैं और गुज़िश्ता 40 साल से यहाँ पे 60 साल से सॉरी यहाँ पे काम कर रहे हैं और इनका नाम पूरे पाकिस्तान में है। और ये जो वारदात हुई है ये एक अपने इंतहाई दर्जे की जो सी है, ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तकरीबन करोड़ों रुपए का, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 करोड़ रुपए का ये नुकसान हुआ है यहाँ पर। और इससे पहले भी 10 से 12 वारदातें हो चुकी हैं, इंतज़ामिया के नॉलेज में है, इसके FIR पर्चे सारे इंदराज हुए हुए हैं। आज तक हमारे चोर डकैत नहीं पकड़े गए। पुलिस ने सराफा मार्केट समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 35 लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू की, लेकिन कोई खातिरख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। जो तरीके वारदात है उससे तो लगता ऐसे है जैसे कि कोई ना कोई भेदी घर का या कोई पुराना मुलाजिम जो है वो मुलविस है, क्योंकि उसे ही पता हो सकता था कि ये चीज़ें स्पेसिफिक चीज़ें काटी गई हैं। तो 2 ब्रीफ केस हैं, एक काटा गया एक नहीं काटा गया, उसको कैसे पता कि इसके अंदर रखी गई हैं इसके अंदर नहीं रखी गई। और दूसरा जो है ना, अमाउंट जो क्लेम की जा रही है वो बड़ी अनरिस्टिक है कि जो अगर आप देखें, आपने देखा बैंक्स पे भी वारदातें होती हैं, तो बैंक्स में भी 30 लाख का नुकसान, 40 लाख का, 50 लाख का कैश, वो ये क्लेम करते हैं कि जी हमारा 1.25 करोड़ का कैश वहाँ पड़ा होता। तो हाउ कुड इट बी कि जी इस जगह पे उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए एक रकम है। बुध के रोज हैरत अंगेज तौर पर दुकान मालिक के बेटे अम्मार को एक नंबर से कॉल मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि चोरी किया गया सामान दुकान की छत पर रख दिया गया है, जिसमें मसूका सामान का 50% से ज्यादा सामान शामिल है। उस कॉल पे उसने ये कहा कि जी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं ये सामान आपकी छत के ऊपर रख कर जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आधे पौने घंटे के अंदर ये लोग, पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी, तो हमने अपनी मौजूदगी में वो थैला खोला और उसके अंदर तकरीबन 50% या 55% सामान होगा उसके अंदर मौजूद था, लेकिन उसके अंदर कैश नहीं थी, कैश गायब थी। और खालिस जो सोना है 24 कैरेट का वो नहीं है उसके अंदर, जो 2 किलो सोना लिखवाया गया था 2000 ग्राम वो नहीं है। और तकरीबन सोने के कुछ सेट जो उनके ज़ाती थे, जो तलाई जेवरात हैं, वो उसके अंदर नहीं थे। उसमें कैश 1.5 करोड़ जो उन्होंने लिखवाई थी उसमें कैश बिल्कुल नहीं थी। पुलिस ने 6 घंटे तक दुकान मालिक के बेटों से तफ्तीश की, ताहम वो सामान की बरामदगी के हवाले से खातिरख्वाह जवाब नहीं दे सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि सामान बरामदगी के बावजूद नकबजनी की इस वारदात का हल नहीं निकाला जा सका। रिकवरी हुई है, रिकवरी के जो उसकी इन्वेंट्रीज वगैरह भी हमने बना रहे हैं, उनके हमारे साथ रबते हैं, उनके यूनियन वालों के भी हैं। 3-4 घंटे उन चीज़ों का वज़न करना, उन चीज़ों का जो है गिनती करनी, बड़ी नाजुक चीज़ें, बड़ी कीमती चीज़ें, तो वो उसमें किसी बंदे पे भी कोई इल्ज़ाम लग सकता है। कोई चीज़, किसी भी चीज़ हम नहीं चाहते कि कोई नेगेटिव चीज़ किसी भी जगह पे आए।
तो इसलिए उनकी यूनियन की मौजूदगी में, उनकी कम्युनिटी की मौजूदगी में वो तमाम चीज़ें जो है ना वो उनको हिफाजत में लिया गया है, जो भी हुई है रिकवर। लेकिन मैं ये बातें ये अधूरी हैं, मैं आपसे करना नहीं चाहता था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि फ़ोन करके चोरी का सामान वापस करने वाले चोर ने नकबजनी की इस वारदात को मजीद पेचीदा बना दिया है। ताहम अब इस वारदात का हल ज़्यादा दूर नहीं। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। सराफ की दुकान से 12 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात और नकदी चोरी करने की वारदात तो जाली निकली, जिसका पता चल गया, मगर बहुत सारी वारदातें असली भी होती हैं जिनका कोई पता नहीं चलता। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।